क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं हम लोग। क्या क्या वर्ड किड वर्गों के सहयोग से बना है? क्या वर्ड किड वर्गों के सहयोग से बना है? तो मैं बता दूं आपको, क्या वर्ड ज और या से मिलकर के बना है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष से बनता है। अघोष वर्ण कौन से है? तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। स जो है हमारा कैसा अघोष है? एक अघोष वर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। घ का उच्चारण स्थान, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैं बता दूं आपको, घ का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। यानी कि क वर्ग जो होते हैं, जितने भी क वर्ग होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? कंठ। क वर्ड जो होते हैं जितने भी होते हैं वो घ होते हैं, यानी कंठ से होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन मैं आपको बता दूं कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं क्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन मैं बता दूं आपको चार प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञा होता है। छत्र और ज्ञा होता है। छत्र ज्ञा और स्र होता है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। मैं बता दूं कि ईचु यसाराम तालु होता है, ऋतु रसाराम मुर्दा होता है, लृ तुलसाराम दंत, अर्थात त वर्ग जितने भी त वर्ग के अंतर्गत आते हैं वे सब के सब जो होते हैं वो दंत होते हैं। तो त वर्ग जो होते हैं वे दंत होते हैं। ऑप्शन नंबर इसलिए हमारा नहीं है पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, अर्थात ट जो है वो दंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कौन सा अमानक वर्ड है? तो मैं बता दूं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छ छ जो है, छ वर्ड किन किन योग से बना है? किनके योग से बना है? छ वर्ड जो होते हैं वह किनके योग से बना है? तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क और स से मिलकर के छ जो है, क और स से मिलकर के बना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन जो होते हैं, छ जो होते हैं एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन होता है। एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन जो छ है, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन मैं बता दूं आपको कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार प्रकार के, छत्र, ज्ञा और स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मैं बता दूं आपको कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तथा व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 35 होते हैं। व्यंजन मान लेते हैं 35 होते हैं। संस्कृत में जो होते हैं, संस्कृत में मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो असंस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? मैं आपको बता दूं कि कौन सा स्वर निम्नलिखित में से नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ज जो है एक प्रकार का व्यंजन है, इसलिए ड जो होगा राइट आंसर होगा। ज जो है राइट आंसर डी पे जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ड नहीं है? तो मैं बता दूं आपको कि ट वर्ड नहीं है। ट, ठ, ड, ढ अड़ा होता है, इसलिए ट वर्ड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। घ जो होता है वह ट वर्ग नहीं, वो क वर्ग के अंतर्गत आता है। ढ जो होता है वो क वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो हम बता दें, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो मैं बता दूं आपको कि हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं?
तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। कुल वर्णमालाओं की संख्या पूछेगा तो 35 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्रस्वर। अग्रस्वर में बता दूं आपको कि अग्र और पक्ष स्वर क्या होते हैं। तो अग्रस्वर जो होते हैं और पक्ष स्वर जो होते हैं, तो अग्रस्वर इसमें जो होंगे वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा, वो यानी कि पश्च स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रस्वर जो होते हैं वह 4 प्रकार की होती है। जैसे मैं बता दूँ आपको कि ई होती है। ऑप्शन नंबर मैं बता दूँ आपको कि अग्रस्वर जो होते हैं वो ई होती है, बड़ी ई होती है, ए होते हैं और आय होते हैं। ये सब होते हैं आपके अग्रस्वर। और पश्च स्वर के अंतर्गत में आते हैं आ। पश्च स्वर के अंतर्गत में आते हैं आ और आय, आओ और आओ आते हैं, इसलिए पश्च स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी खड़ी पाई वाली व्यंजन। खड़ी पाली वाली क्या है? खड़ी पाई वाई व्यंजन का संयुक्त रूप है। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। खड़ी चौपाई को हटा करके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विसर्ग से बना शब्द कौन होता है? तो विसर्ग से बना शब्द निधन स्मृति अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? तो मैं बता दूं आपको कि कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ल जो होता है एक प्रकार का स्वर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन गलत कर दिया। ऑप्शन कर रहा है इसमें से कौन सा स्वर है, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। कौन सा स्वर है? तो ए इज द राइट आंसर होगा। आय जो है एक प्रकार का स्वर है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।